हमारी जिंदगियां अल्लाह तबारक ताला की तरफ से अता की हुई एक बहुत शॉर्ट पीरियड में थोड़े से लम्हात में इम्तिहान के मैदान में चल रही हैं। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, खलकल मौत व हयात अकुमसन अमला, उसने मौत और जिंदगी इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें पहचाने, ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। हम दारुल अमल और दारुल इम्तिहान में हैं। यह जिंदगियां बहुत तेजी से हमारी गुजरती चली जाएंगी और वो फरमाने मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके हवाले करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दौर आएगा क़यामत के करीब जब बच्चे जवान नजर आएंगे और जवान बूढ़े नजर आए। ये वही दौर है। छोटे से छोटे बच्चों को देखें, वो जवानी की बातें करते। पिछले दौर में जवानों को जो बातें मालूम ना होती थी, वो आज के 5 साल 6 साल के बच्चों को सारी चीजें मालूम है। यह मुकम्मल मोबाइल ऑपरेट करने की तालीम इनको हमसे ज्यादा आती है। ये इस कदर जवान नजर आते हैं और जो जवान है वो जवानी में थक चुके और बूढ़े लगने लग गए। अपने हाथों जवानी बर्बाद किया और बुढ़ापा उनके चेहरों पर नजर आने लग गए। तो ये क़यामत की उस निशानी के बारे में जो हुजूर ने फरमाया था, वो दौर आ चुका। लेकिन मैं आपके सामने एक बात अर्ज कर रहा हूं, तुम बैठोगे तो भी जिंदगी गुजरेगी, लेटोगे तो भी गुगनी है, दौड़ोगे तो भी गुगनी है। फैसला तुम्हारे पास। जिंदगी यूं गुजर जाएगी और फिर वादे इलाही आ जाएगा, जिसको अल्लाह ने फरमाया, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, दुनिया से जाना है। और तुम्हारा जो कुछ भी अज्र है, अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन दिया जाएगा। और फिर जो शख्स दोस्त से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल हुआ, वही सबसे कामयाब जिंदगी गुजारा। कामयाब है कौन? वो क़यामत के दिन पता चल हमारा दोज़ख से बच जाना और जन्नत में दाखिल हो जाना, यही कामयाबी। और अल्लाह ताला फरमाता है, वल हयात दुनिया इल्ला मत उ गुरूर। मेरे इस पूरे उन्वान का ये हिस्सा अहम है। अल्लाह फरमाता है, और दुनिया सिवाय धोखे के सामान के कुछ नहीं। जिसने दुनिया बनाई वो खुद फरमा रहा हो, जो इस कायनात का खालिक है वो खुद फरमा रहा हो, ये दुनिया धोखे के सामान के अलावा, यानी यहाँ वहाँ पर इंसान अक्सर धोखा खा जाता है। धोखे का मतलब ये नहीं है किसी दोस्त से धोखा खा रहा है, बल्कि वो पूरी अपनी जिंदगी में धोखा खाया हुआ है। जिस चीज को उसे हासिल करना था, दुनिया ने उसका मुंह मोड़कर किसी और चीज में लगा दिया है। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? मैं आपको एक बात बता दूं, आप घर से निकले थे, सामान सब बांध करके दिल्ली जा रहे थे। स्टेशन पर किसी ने पकड़ लिया और कहा, आओ चलो मैं तुम्हें ट्रेन में बिठा देता हूं। और उसने तुम्हें दिल्ली की ट्रेन की बजाय तुम्हें मद्रास की, चेन्नई की ट्रेन में बिठा दी। बैठ गए तुम। मुझे ये बताओ, ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ? तुम बहुत बड़ा धोखा हुआ कि मंजिल तुम्हारी कहीं और थी, तुम कहीं और चल पड़े। देखने को ट्रेन सेम दिख रही थी, तुमने उसकी बात का यकीन किया और बैठ गए। और जब पहुंचे तो पता चला, नहीं मैं तो दिल्ली पहुंचा ही नहीं, मैं चेन्नई आ गया। जिंदगियां इसी तरह से गुजर रही है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे थे, असल तुम्हारी मंजिल मदीने तैयबा, तुम्हारा सफर हुजूर पाक के कदमों तक पहुंचना है। लेकिन ऐरा गहरा आता है और तुम्हें किसी दूसरे ट्रैक पर डालता है और तुम चल पड़ते हो उसकी बात पर। इसीलिए कुरान ने कहा, ये धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। दुनिया और दुनियादारों पर तुम कभी भरोसा ना करना, तुम अपनी मंजिल पर हमेशा तवज्जो रखना। तुम्हारी मंजिल ये नहीं है। इसीलिए शायर ने कहा था, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवा बदल डालो। तुम टेढ़े मेढ़े चलते रहोगे तो मंजिल लंबी हो जाएगी, फासला दूर हो जाएगा। इसलिए चलने का तरीका बदल डालो, तुम्हारा सफर आसान भी हो जाएगा और मंजिल जल्दी पहुंच जाओगे। अब जो बात मुझे कहनी थी वो ये है, जिंदगी जब इतनी शॉर्ट है और आजमाइश के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है, तो मुझे उन नौजवानों को देख के कभी दर्द होता है जो रात भर नुक्कड़ पर बैठ कर के अपने वक्त को जाया कर रहे होते, जिनकी जिंदगियां उन्होंने अपनी जवानियां अपने हाथों से बर्बाद कर रखी है। तुम्हें पता है, एक रात जो हमारी जिंदगी में आई, आज का दिन तुम करोड़ों दौलतें लगा दो, ये दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। तुम्हारी गला साफ करने की आवाज, जिंदगी में क्या क़यामत तक वापस नहीं आना है इस दिन को। दुनिया चल पड़ी है, पीछे की तरफ कभी नहीं आएगी। अल्लाह का कानून है, ये जो वक्त गुजर रहा है हमारा, दोबारा हमारी जिंदगी में कभी नहीं आना है। लेकिन कितने मजे से, कितने ठाट बात से नौजवान, हाथ में कुछ नहीं, आसपास कुछ नहीं, अमल भी कुछ नहीं।
ऐसे बेफिक्र होकर के जिंदगी गुजारते हैं तो सोचना पड़ता है जिस उम्मत को पूरी दुनिया आग में झुलसा चुकी, पूरी दुनिया इस उम्मत को अपने निशाने पर रखी हो, उस उम्मत का गयूर नौजवान रात भर गेम खेलते हुए गुजारता है, उसे किसी चीज का एहसास नहीं। मुझे ये बताओ, क्या हमारी कैफियतें ऐसी नहीं हो गई हैं जैसे ब्रॉयलर चिकन होते हैं, फार्म मुर्गियां होती हैं, उन मुर्गियों में से कसाब किसी को भी पकड़ता है, काटता है, दूसरी मुर्गियां तो चरने में मशरूफ रहती है, कोई आवाज नहीं उनकी, एक मुर्गी कटी, दूसरी मुर्गी कटी, वो कटती चली जाती है, बाकी मुर्गियों को किसी चीज का एहसास नहीं। क्या ये जिंदगी गुजारने के ऐसी तरीके नहीं हो गए आज? हमें रोज उठने के बाद एक न्यूज़ पहुंचाई जाती है कि तुम्हें काटा गया, तुम्हें मारा गया। ना जाने हम कितनी मस्जिदों के मीनार गिरते हुए देख रहे हैं, कितने औलिया कामिलीन के मजारात को जलाकर खाक करते हुए दिखाए जा रहे हैं, और हमारे उम्मत के साथ ये नहीं बानी इस्लाम की इज्जत के साथ मजा ये रोजाना नहीं चलता। ये तमाम हालात के बाद अब मुझे फिक्र इस बात की होती है, मियाँ जब हमारे घर में जनाजा रखा होता है तो हम खाना तक नहीं बनाते चूल्हे पर, घर के अंदर, और जब उम्मत पर ऐसे हालात गुजर रहे हो तो क्या उस नौजवान को ये ज़ेब देता है कि वो अयाशी में रात गुजारे? क्या उसे ये ज़ेब देता है कि वो नुक्कड़ पर बैठकर पूरी रात को तबाही के अड्डे पर गुजारे? तुम्हारे हाथ में ताश के पत्ते, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतलें कैसे आ गई? ये उम्मत वो है, तुम्हें मैं बताऊं, जंग तबूक एक जंग ऐसी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में 900 किलोमीटर का फासला है। मदीने तबा से हुआ ये था कि एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कासिद बनकर जा रहे थे और बीच रास्ते में एक ईसाई बादशाह के गुंडों ने उस सहाबी रसूल को गिरफ्तार किया और उनको टुकड़े टुकड़े कर कत्ल कर दिया। पॉब लिंचिंग उस जमाने में भी हो रही होती। ये खबर जैसे ही मदीने तबा पहुंची, वो लोग ऐसे नहीं थे कि इन्नल्लाह पढ़कर खामोश हो जाते। सहाबा इकराम का जम्मे गफीर मदीने में जमा हुआ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को भेजा। इसमें सिर्फ सलार की तादाद कई सहाबा की थी, और जब ये लश्कर जर्रार मदीने तबा से निकला, 900 किलोमीटर दूर चल करके गए, और वहां जाकर के जिन लोगों ने हुजूर के एक गुलाम पर हाथ उठाया था, उनके बखर खड़ा कर दिए और उनको उलट पलट करके आए और लोगों को ये मैसेज दिया था, कभी हुजूर के गुलामों की तरफ छेड़खानी ना करना वरना पूरा मदीना बाहर आ जाए। ये यूनिटी, ये इत्तेहाद उनके अंदर, ये एहसास मेरे आका सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने पैदा कर रखा था कि कुल्लु मोमिनीन जस्दुल वाहिद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरा जितने मोमिन हैं वो सब एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म की तरह है जमा। जैसे एक पार्ट को अगर दर्द होता है तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। मोमिनों की कैफियत ये होनी चाहिए, लेकिन एहसास धीरे धीरे खत्म होता चला गया। आज हमारी पस्ती का एक सबब ये भी बताया जाता है, जिसको शायर ने कहा था, कुते फिक्रो अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। सोचने समझने की सलाहियत पहले खत्म हो जाती। आदमी सोचता नहीं, समझता नहीं, बस अपने वक्त को जाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, बैठा हुआ है, गप्पे लगा रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारी उम्रों का एहतसाब होना चाहिए। हमारी जिंदगी को गिन करके देखें, कितने साल के हैं हम? 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, और उसके बाद गिनो हमसे क्या हो सका है इस दुनिया में? हम इस दुनिया में क्या कर चुके अब तक? हमसे कुछ नहीं हुआ। अगर तारीख में आपको बताऊं मेरे अजीजों, आपको पता है इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहले लश्कर इस्लाम की सिप सालारी करते हुए आने वाला एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम 10,000 का लश्कर लेकर अरब से आया था और परचम में इस्लाम लहराया था। तारीख में आज भी रकम है। अपने तो अपने पंडितों ने भी इस तारीख को लिखा है। हाँ, पंडितों ने भी लिखा है। और ये मोहम्मद बिन कासिम 10,000 की सिप सालारी के साथ हिंदुस्तान में आकर इस्लाम फैलाया। उम्र क्या थी? सिर्फ 19 साल की। 19 साल की उम्र में ये अजीम कारनामा अंजाम देने वाला। उन्होंने अपनी उम्र का सही इस्तेमाल किया, अपनी ऐज को बर्बाद नहीं किया, जाया नहीं किया। तारिक बिन जियाद, जिसका यूरोप भी कायल है। जबल तारिक आज भी एक मकाम है यूरोप में जिसको जिब्राल्टर कहा जाता है। ये हजरत तारिक बिन जियाद के नाम से है। ये पहला सब सालार है जिसने पूरी दुनिया के सामने वो अज़्म पेश किया था।
यूरोप की सरजमी पर जब कश्तियां लेकर पहुंचे थे, ये मोमिनीन की तादाद वो तारिक बिन जियाद ही है जिसने पूरी कश्तियों को आग लगा दी। कहा था कि हम पीछे मुड़कर जाने वालों में से नहीं है। जितने साथ आए थे समंदर पार करके कश्तियों का सफर था। कश्तियां लकड़ी की बनी हुई आग लगा दिया और कहा अब इस अजम के साथ उतरो, या तो हमारी कब्र बनेगी या तो हमारा झंडा लहराएगा। मेरे अजीजों, उम्र 22 साल की तारिक बिन जियाद और एक दो नहीं, मैं तुम्हारे सामने मिसालें रखूं। हिंदुस्तान की सरजमी पर एक वली कामिल की आपको मैं तारीख अगर बताऊं, जो सरकार सैयदना गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी 200 साल पहले इस हिंदुस्तान की सर जमीन पर तशरीफ लाए और इस्लाम की खातिर लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए, और जिनका लक़ब सुल्तान उल औलिया है, सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह, उनके मुतालिक ये फरमाया गया वो सुल्तान उल औलिया है। हिंदुस्तान के औलिया इकराम के बादशाह की हैसियत सरकार गरीब नवाज से भी पहले आए, लेकिन उनकी उम्र उनकी शहादत के वक्त 19 साल की, सिर्फ 19 साल की उम्र में वो मक़ाम अज़म पा लिया। हमारी तो जिंदगी की उम्रें पता नहीं कितनी चली गई और हम में से कोई कारनामा ना हो सका, कारनामा ना सही, जिंदगी गुजारने का सलीका भी नहीं आ सका। कारनामे ना हो तो अलग बात है, लेकिन मुसलमान तो बन जाता कोई। अजीजाने ग्रामी वकार, मैं आपको एक बात बता दूं, जो जिंदगी मिली है कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारी तारीख रकम हो जाए, वरना कब्रिस्तान जाकर के देखना, वहां तो लिखे हुए कतबे भी मिट गए। कब्रों में कौन सोया है उनको भी लोग फरामोश करके भूल गए। सब भूल गए, लेकिन कुछ हस्तियां हैं जो हमेशा आबाद रहती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रुए जमीन पर अपनी जात के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जिया करते, अल्लाह की रजा के लिए जिया करते। आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ नौजवानों से। तुम्हें पता है मुंबई की सर जमीन पर लाखों नौजवानों की तादाद है, मैं जानता हूं, लेकिन इनमें से कोई इनकलाबी नौजवान, कोई दीन की तरफ बढ़ने वाला, हसास दिल रखने वाला क्यों नहीं? खासतौर पर आपके इन इलाकों में तो नशा इतना आम कर दिया गया है। हम दूर दराज इलाकों से सुनते हैं कि मुसलमानों की मेजॉरिटी वाले इलाके, यहाँ नशा बिकता भी है, करते भी हैं, रात भर इसी में पड़े रहते हैं। किसने इस दुनिया में तुम्हें मुलविस किया है? ये वो कौम है जो कैसर और किसरा को घुटने पर ले आई थी। ये वो कौम है जिसने दरिया दजला में घोड़े दौड़ा दिए थे। ये वो कौम है जिसने अफ्रीका की जंगलों में भी अजानें दी थी। ये वो कौम है जिसने यूरोप के कलीसाओं में कलमा तौहीद को बुलंद किया था। लेकिन आज इसी कौम की हाल ये है कि दुनिया हर घड़ी हमारे आमाल को निशाना बना करके हमें डिग्रेड करती जा रही है। समझ रहे हो मेरे अजीजों, कब तक इस जिंदगी का इस तरह से चलेगा? क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आज आपके सामने मैं ये बात रखता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप क्या समझते हैं? अपनी कब्र अनवर में वो जिंदा है, हम तो सुन्नी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अपनी कब्र पाक में जिंदा है। लेकिन ये बात भी समझ के चलो, हुजूर ने फरमाया हर जुमरात को मेरी पूरी उम्मत के आमाल मेरे पास पेश किए जाते। तुम में से, हम में से सबके आमाल हर जुमरात को हुजूर के पास फरिश्ते सुनाते हैं, फला बिन फला ने हफ्ता भर ये काम किया है। हुजूर फरमाते हैं अगर बुरे आमाल पेश होते हैं तो मुझे गम होता, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, और अच्छे आमाल आते हैं तो शुक्र बजा लाता हूँ, उसके लिए दुआ करता हूँ। अजीजाने गिरामी वकार, कभी पलट कर के जिंदगी में देखना कितने जुमरात ऐसी चली गई होंगी जिसमें हमारे कौन से आमाल फरिश्ते ले जाकर के सुना रहे हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हमारे आमाल ये कहकर सुनाया जाए, आका आपका फला उम्मती बेखबर है, ना नमाज पढ़ता है, ना ही आप पर दुरूद पढ़ता, ना ही वो कभी नेकियों की तरफ आता है, वो तो गानों की धुन पर जी रहा है। सुबह उठता है, शाम होती है तो उसको तो फिल्मों के नगमे याद हैं, आपका कोई कौल याद नहीं। बताओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरिश्ते जब हमारे मुतालिक ये खबर दे रहे हो, क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस बात का कल्प नहीं होता? ये वो उम्मत है जिसके लिए मैं रात रात भर खड़े होकर दुआ करता था, आज ये हमको फरामोश की हुई है। जिंदगी गुजारने का मकसद समझ जाओ मेरे अजीज, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जिंदगी ये नहीं है। हुजूर ताजुशरिया रहमतुल्लाह ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के। जो लोग ये समझ जाएं इस नुक्ते को, उन्होंने जिंदगी की मुरादों को पा लिया, वो हुसूल उस हुसूलियाब हो चुके हैं। लेकिन जो अब तक भटके हुए हैं उनको मैं दावत फिक्र दूंगा।
ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے۔ ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے۔ قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے؟ ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے؟ اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ